एक तरफ है एक छोटा सा देश इजराइल, सिर्फ 9 मिलियन की पॉपुलेशन, लेकिन हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। और दूसरी तरफ है ईरान, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसका मिशन है जायोनिस्ट रेजिम को खत्म करना। पर सवाल ये है, क्यों सिर्फ ईरान, बाकी इस्लामिक देश क्यों नहीं? और क्या ये राइवलरी एक दिन वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगी? आज हम 4000 सालों की कहानी को डिकोड करेंगे, जुडाइज्म की शुरुआत से लेकर मॉडर्न मिसाइल्स तक, ईरान की आइडियोलॉजी से लेकर इजराइल की सर्वाइवल फाइट तक, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स डिकोड। जुडाइज्म दुनिया का पहला मोनोथेइस्टिक रिलीजन माना जाता है। 2000 BCE के आसपास अब्राहम को गॉड ने एक प्रॉमिस दिया था, तुम्हारे डिसेंडेंट्स एक महान नेशन बनाएंगे, तुम्हारा गॉड उनका गॉड रहेगा। तो ये प्रॉमिस बना कोवेनेंट, एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। इससे बनी जेविस की आइडेंटिटी। अब्राहम, फिर उनका बेटा आइजक और फिर उनका बेटा जाकॉब, जिसे इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। तो जाकॉब की 12 सन्स थे जिन्हें ट्राइब्स कहा जाता है। उससे बनी जेविस कम्युनिटी की फाउंडेशन। 1300 BCE के आसपास मोसेस आए। उन्होंने जीवस को इजिप्ट की स्लेवरी से छुड़ाया और दिए 10 कमांडमेंट्स। तोरा बनी उनका मॉरल कोड, और प्रॉमिस्ड लैंड जो आज का इजराइल और पैलेस्टीन है वो उनका हक बन गया। लेकिन ये लैंड उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रहा। 63 BCE में रोमांस आए और जेरूशलेम को कैप्चर कर लिया। रोमांस को ज्यूज के बात पसंद नहीं थी, क्योंकि ज्यूज उनके एम्परर को गॉड नहीं मानते थे। ज्यूज ने रोमन रूल को चैलेंज किया, रिवोल्ट्स किए, और जब फर्स्ट ज्यूइश रोमन वॉर हुआ तो 70 AD में रोमांस ने जेरूशलेम को बर्बाद कर दिया। सेकेंड टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया और ज्यूज को उनकी जमीन से निकाल दिया गया, ताकि वो कभी एक कम्युनिटी बनके उनके खिलाफ आवाज उठा ना सके। ये था डायस्पोरा की शुरुआत। इस डायस्पोरा के बाद ज्यूज यूरोप में छोटी छोटी कम्युनिटीज बना के रहे। यहीं शुरू हुआ एंटीसेमाइटिज्म। एंटीसेमाइटिज्म का मतलब है ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड या प्रेजुडाइज। उनकी अलग आइडेंटिटी, उनकी सक्सेस, उनका अपना कल्चर, सब उनके खिलाफ वेपन बन गया। क्रिश्चियन वर्ल्ड ने उन्हें ब्लेम किया कि वो जीसस क्राइस्ट की मौत के जिम्मेदार है। कहा गया कि वो प्लेग फैलाते हैं, इकोनॉमी पे कब्जा करते हैं, और रिजल्ट उनके खिलाफ लूट, जिनोसाइड। और फिर आया सबसे बड़ा चैप्टर, हॉलोकॉस्ट। नाजी जर्मनी ने 6 मिलियन ज्यूज को मार डाला। गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन कैंप्स, सिस्टमैटिक जेनोसाइड नाजी जर्मनी में किया गया ज्यूज के खिलाफ। अब आते हैं ईरान पर। ईरान एक एंशिएंट शिया सिविलाइजेशन है, जिसे हम पहले पर्सिया के नाम से जानते हैं। 20th सेंचुरी में शाह के रूल में ईरान मॉडर्न बन रहा था, वेस्ट फ्रेंडली बन रहा था, इजराइल से ऑयल और मिलिट्री टाइज थे। लेकिन 1979 में सब बदल गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई, शाह को हटा दिया गया। इनके जगह आयतोल्ला खमेनी आए। उन्होंने इजराइल को जायोनिस्ट रेजिम कहा और ईरान की नई आइडियोलॉजी बन गई जायोनिज्म को मिटा देना, पैलेस्टीन को आजाद कराना है। लेकिन सवाल ये है, बाकी इस्लामिक देश क्यों इजराइल के साथ शांति कर गए और ईरान क्यों नहीं? तो इजिप्ट ने 1979 में इजराइल से पीस ट्रीटी साइन की। जॉर्डन ने 1994 में इस ट्रीटी को साइन किया। यूएई और बहरीन ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमी और सर्वाइवल प्रायोरिटी बन गया। पर ईरान एक आइडियोलॉजिकल इस्लामिक रिपब्लिक है। इजराइल उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं, एक मोरल फर्ज है। उनके नजर में इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है और पैलेस्टीन की आजादी उनका मिशन है। ईरान शिया लीडरशिप को दिखाना चाहता है और इजराइल के खिलाफ स्टैंड लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ईरान ने प्रॉक्सीज क्रिएट किए, हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में, और बहुत सारी मिलिशियाज प्लान किए सीरिया और यमन में। इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया, तो इसलिए मोसाद ने साइबर अटैक्स किए। स्टक्सनेट वायरस के थ्रू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डैमेज किया। ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया।
इजराइल ने सीरिया में ईरानियन बेसिस पे स्ट्राइक्स भी की। आज ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, बहुत सारे एडवांस्ड ड्रोन्स है। इजराइल ने आयरन डोम और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं। साइबर वार, मिसाइल्स वार रूटीन हो चुकी है इन दो कंट्रीज के बीच में। यूएसए, रसिया, चाइना सब इनडायरेक्टली इस राइवलरी में इन्वॉल्व है और आज एक छोटी सी गलती पूरे रीजन को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल सकती। एक कहानी जो 4000 साल पहले शुरू हुई थी, आज दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के एज पे ले आई है। क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी या एक दिन पूरी दुनिया इस आग में जल उठेगी? कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और देवी डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।